So, hello my dear friends, I am Dakar and I welcome you to Learn with Dax. My dear friends, the topic which we are going to start today is WH family words. इंग्लिश में जब भी क्वेश्चन पूछने की बात की जाती है तब WH वर्ड्स का इस्तेमाल होता है. WH वर्ड्स जिसके अंदर हम व्हाट, व्हेन, वेयर इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर आज हम फ्रेंड्स इसी के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर मैं आपको इसके मीनिंग, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर और कहाँ पर WH वर्ड्स का इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है तथा साथ में किस किस टाइप के WH वर्ड्स होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा. आई एम डैम श्योर माय डियर फ्रेंड्स कि वीडियो को देखने के बाद आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं WH क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो सारी क्लियर हो जाएंगी. सो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा. चलिए माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से WH वर्ड्स होते हैं. तो WH वाले वर्ड्स जैसे कि व्हाट यानी क्या, व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ, व्हाई यानी क्यों, हाउ यानी कैसे, वू यानी कौन, वूम यानी किसे या फिर किसको, वूज यानी किसका, विच यानी कौन सा, हाउ मैनी यानी कितने और हाउ मच यानी कि कितना. सो ये सारे हुए WH वर्ड्स. अब समझते हैं यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स कि कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है और कहाँ पर नहीं होता है. सो यहाँ कहा गया कि जब भी किसी प्रश्नवाचक शब्द WH के शुरू या अंत में क्या शब्द होता है तब उस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता. यानी जब भी हम कोई क्वेश्चन WH से करेंगे तो उसका आंसर हम शॉर्ट में यस और नो में नहीं दे सकते हैं. जैसे कि मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, तो इसका आंसर जो है वो हमें क्या करना होगा, फुल सेंटेंस में देना होगा. हम सिर्फ यस और नो में इसका आंसर नहीं दे पाएंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स जब भी WH की हम बात करेंगे तब हम इसका आंसर यस और नो में नहीं देंगे, हमें फुल सेंटेंस में इसका आंसर देना होगा. चलिए आगे इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी वाक्य रचना के बारे में बात करते हैं. तो WH वर्ड्स की या सेंटेंस की जो वाक्य रचना आएगी वो है माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द यानी WH प्लस सहायकारक क्रियापद यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, उसके साथ में प्लस क्रिया यानी कि वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमें याद रखना है क्वेश्चन मार्क. तो इन सभी वर्ड्स की मदद से, इन सभी स्ट्रक्चर की मदद से हम बना सकते हैं WH सेंटेंसेस को. चलिए अब इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स यहाँ पर आते हैं. नंबर 1 माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर निकल के आता है जो कि है WH क्वेश्चन व्हाट. ठीक है, व्हाट हिंदी में इसे कहते हैं क्या. किस लिए यहाँ पे किसकी जगह पे इस्तेमाल होता है, तो किसी थिंग, ऑब्जेक्ट या वर्क को दर्शाना हो तब हम इस्तेमाल करेंगे व्हाट का. यानी वस्तुएं एवं कार्य को दर्शाना हो तब हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं तो बेटरली समझ पाएंगे. मैं कहता हूँ कि व्हाट यू हैव ईटन, तुमने क्या खाया है, तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन के लिए, व्हाट का इस्तेमाल करेंगे. देन मैं अगर किसी से काम के बारे में पूछता हूँ कि व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तो यहाँ पर भी किसका इस्तेमाल होगा, व्हाट का इस्तेमाल. सो शॉर्ट में हमें माय डियर फ्रेंड्स याद रखना है कि जब हम वस्तु या किसी कार्य के बारे में कोई क्वेश्चन करेंगे तब इस्तेमाल होगा व्हाट का. नंबर 2 इज माय डियर फ्रेंड्स WH क्वेश्चन विच. तो WH क्वेश्चन विच जिसमें हिंदी मतलब होगा इसका कौन सा. किसके लिए होता है ये, तो फॉर अल्टरनेटिव और चॉइस. जब हम किसी चॉइस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव्स के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं विच का. एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके. तो एग्जाम्पल्स के तौर पे हम देखते हैं यहाँ पर नंबर 1 कि विच मूवी आर यू गोइंग टू वॉच टू नाइट, आज रात को आप कौन सी फिल्म देखेंगे. ठीक है, यानी यहाँ पर कौन सी फिल्म, जब ऐसी हमें बात करनी हो तब हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए विच का. या हम कह सकते हैं कि विच गेम डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है. तो एक तरह से क्या है यहाँ पर, जब किसी और पर्सन को उसकी चॉइस बतानी है और उसे हमें क्वेश्चन करना है तो हम क्या कहेंगे, विच का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे. थर्ड वाला माय डियर फ्रेंड्स देखते हैं. तो थर्ड वाला यहाँ पर आता है कि वो, वूम या फिर वूज. ठीक है, तीनों एक ही से रिलेटेड है यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले मीनिंग वो का होता है कौन, वूम का मतलब यहाँ पर होता है किसको और वूज का मतलब होता है किसका. वो होता है बेसिकली किसी व्यक्ति को बताने के लिए, वूम किसी सेकंड पर्सन को बताने के लिए और वूज का इस्तेमाल होता है किसी व्यक्ति की वस्तु बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए. एग्जाम्पल समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स. तो एग्जाम्पल नंबर 1 वू आर यू, तुम कौन हो.
ठीक है, पर्सन के बारे में हम पूछ रहे हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि whom you want to meet, तुम किसको मिलना चाहते हो, यानी किसी सेकंड पर्सन की हम बात कर रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज whose बुक इज दिस, यह किसकी किताब है, ठीक है, वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो who, whom और whose। देन बात करते हैं हम यहाँ पर फोर्थ वाले की। सो फोर्थ वाला माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर निकल के आता है, जो कि है WH क्वेश्चन वाई। वाई जिसका मतलब होता है क्यों, किस ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है ये, तो रीजन, कारण के लिए। एग्जाम्पल समझते हैं। तो अगर मैं किसी को कहता हूं कि वाई आर ही साइलेंट और वाई इज ही साइलेंट, ठीक है, सो वाई इज ही साइलेंट की जब हम बात करते हैं हम कहेंगे कि वह चुप क्यों है, तो सामने वाला कोई आंसर देगा, वो रीजन बताएगा कि ही इज साइलेंट बिकॉज, कोई भी कारण वो दे सकता है, ठीक है, तो बिकॉज का यहाँ पे इस्तेमाल होगा इसके आंसर के लिए। तो कारण की जब बात करेंगे तब हम वाई से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। या मैं कुछ कहता हूं कि वाई डिड यू कम हियर, तुम यहां पर क्यों आए हो, तो कोई कह सकता है कि आई कम हियर बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं यहां पर आया हूं क्योंकि मुझे आपसे मिलना है। तो कारण की बात दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम WH वाई का। फिर बात करते हैं फिफ्थ वाले की, काफ़ी ज़्यादा आसान, कि वेयर। वेयर का मतलब होता है यहाँ पर कहाँ, किसी जगह के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए। तो एग्जांपल देखते हैं। तो मैं अगर किसी को ऐसा कहता हूँ कि वेयर इज़ माई पेन, मेरी पेन कहाँ है, तो वो बोलेगा कि योर पेन इज़ अंडर द टेबल और ऑन द टेबल। तो ये क्या हो गई, एक जगह हो गई। या प्रॉपर प्लेस की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि वेयर आर यू गोइंग नाउ, तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसका आंसर आएगा कि मैं इस जगह पर जा रहा हूं। तो जब भी हम जगह के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन करेंगे तब हम इस्तेमाल करेंगे माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर वेयर का। सेम टू सेम ऐसा ही आता है सिक्स्थ वाला, जो कि है माय डियर फ्रेंड्स व्हेन। व्हेन यहाँ पर जिसका मतलब हम क्या कहेंगे कि कब, ठीक है, किसके लिए होगा, ये टाइम दर्शाने के लिए, समय दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे कि when can we eat, हम कब खा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि we can eat in the morning और we can eat in the afternoon, ठीक है, कि हम दोपहर को या सुबह खा सकते हैं। या मैं कहूँगा कि when will we meet again, हम दोबारा कब मिलेंगे। सो आंसर जो आएगा वो किसके रिगार्डिंग आएगा, टाइम के रिगार्डिंग। तो जब भी टाइम के रिलेटेड, समय के रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तब हम इस्तेमाल करेंगे किसका, व्हेन का। अब समझते हैं सेवेंथ वाला। तो सेवेंथ माय डियर फ्रेंड्स आता है यहाँ पर WH क्वेश्चन हाउ। हाउ क्या मतलब होता है इसका, कैसे, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझते हैं इसके, तो बेटरली हम समझ पाएंगे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि हाउ इज़ योर मदर, आपकी माता कैसी है, ठीक है, तो आंसर आएगा कि माई मदर इज़ वेल, ठीक है, मेरी माता ठीक है। या फिर मैं कहता हूँ कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो आंसर क्या आ सकता है कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो हाउ यानी कैसे जो है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर इस टाइप के सेंटेंसेस दर्शाने के लिए। फिर समझते हैं यहाँ पर एट्थ वाला, जो कि है वापस से हाउ के रिलेटेड ही। तो ये है यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स हाउ मैनी। हाउ मैनी हिंदी में इसका मतलब क्या होता है कि कितने। ज़्यादातर, याद रखना मेरा वर्ड में क्या कह रहा हूँ, ज़्यादातर गिन सके ऐसी चीज़ों को जब हम बात करेंगे, गिन सके ऐसी चीज़ों के रिगार्डिंग जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, तब हम इस्तेमाल करेंगे माय डियर फ्रेंड्स हाउ मैनी का। एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं कहता हूँ कि हाउ मैनी रुपीज़ डू यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, काउंटिंग में होगा, ठीक है, हम गिन सकते हैं ऐसा आंसर होगा। फिर हाउ मैनी आवर्स डू यू वर्क इन योर ऑफिस, आप अपने कार्यालय में, आपके ऑफिस में कितने घंटे काम करते हो। तो कोई भी मुझे कह सकता है कि 4 आवर्स 5 आवर्स, ठीक है। तो जब हम काउंटिंग के वे में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्वेश्चन किससे करेंगे, हम हाउ मैनी से करेंगे। अच्छा, किसी का क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि सर ये तो WH क्वेश्चन नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ, लेकिन इसे हम WH फैमिली के अंदर ही हम इसे कंसिडर करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देन समझते हैं हम लोग नंबर 9। तो हाउ मैनी के जैसा ही आता है माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना, ठीक है। अब इसे हम कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं एग्जाम्पल्स में जिसे हम काउंट कर सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है हाउ मच। हाउ मच यानी कि कितना। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मान लो कि पूछता हूँ कि हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, तुम कितना दूध पीते हो या पी सकते हो, ठीक है। तो जो भी मुझे क्वांटिटी बताएगा, लीटर, ठीक है, या मिलीलीटर, जितना भी बताता है, तो वो मुझसे मैं नॉर्मली काउंट नहीं कर पाऊंगा। तो जब अनकाउंटिंग वे में हम कोई क्वेश्चन करते हैं तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाउ मच से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। या मैं कहता हूँ कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन व्हाट्सएप,
आप अपने व्हाट्सएप पर कितना समय व्यतीत करते हो, कितना समय ज़ाया करते हो। तो आंसर आएगा कि इतने आवर्स, ठीक है। तो ये जो हुआ ये क्या हो सकता है, ये काउंटिंग वे में हो सकता है। तो हमें बेसिकली याद रखना कि ज़्यादातर किस्सों में हाउ मच जो है वो अनकाउंटिंग होगा, लेकिन थोड़े बहुत किस्सों में काउंटिंग हो सकता है। मतलब क्या होता है यहाँ पे हाउ मच का कितना। अब माय डियर फ्रेंड समझते हैं द लास्ट वन इज, जो कि है यहाँ पर हाउ ऑफन। हाउ ऑफन, ठीक है, यहाँ पर जिसका मतलब होता है कितनी बार। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बताता है, ठीक है, कि एक बार, दो बार, तीन बार, ये फ्रीक्वेंसी की बात होती है यहाँ। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। तो अगर मान लो किसी को मैं कहता हूँ यहाँ पर कि हाउ ऑफन यू विजिटेड ताजमहल, तुम कितनी बार ताजमहल गए हो, तो वो कहेगा कि 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, जो भी आंसर वो दे, ठीक है। ये कैसा होगा, फ्रीक्वेंसी में आंसर आएगा यहाँ पर। या मैं कहता हूँ कि हाउ ऑफन यू वॉच दैट मूवी, तुमने कितनी बार वह फिल्म देखी है, तो वो कह सकता है कि मैंने 2 बार देखी है या 4 बार देखी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में जब ये आंसर आएगा तब हम इस्तेमाल करते हैं हाउ ऑफन का। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी WH फैमिली के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बताया। और स्कूल लेवल के एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में आप अगर इतना समझते हो तो इसके जो आंसर्स है वो आप दे पाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, होप सो कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है अगर आपको वीडियो तो लाइक कर दे वीडियो को। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में आए हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव ग्रामर की और भी वीडियोस आपको मिल पाएँ। मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक बिल्कुल ही नए से अच्छे से ग्रामर के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।